लांगुरिया हनुमान शक्तिपीठ प्रांगण में हुआ श्री रामचरितमानस पाठ। हाटमैन स्थित उत्तर प्रदेश के एकमात्र लांगुरिया हनुमान शक्तिपीठ के स्थापना दिवस के मौके पर आचार्य अनुज मिश्रा के साथ द्वारा मंदिर प्रांगण में श्री रामचरितमानस पाठ का आयोजन किया गया। इस दौरान आचार्य अनुज मिश्रा ने बताया कि लांगुरिया हनुमान शक्तिपीठ की स्थापना वर्ष 2021 में की गई थी। 2021 से लेकर अब तक धाम प्रति महादेव देश विदेश से हजारों श्रद्धालु आते हैं, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आचार्य अनुज मिश्रा ने बताया कि हनुमान शक्तिपीठ आने से हनुमान जी के आशीर्वाद से बेटियों की शादी हुई, पुत्र पुत्री रत्न की प्राप्ति के साथ हजारों प्रति माह बाबा के आशीर्वाद से सुख में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। सभी भक्त अधिकांश मंगलवार शनिवार को भक्तों का तांता लगा रहता है। ये 24 घंटे का होता है। अखंड रामचरितमानस का पाठ होता है। ये श्री हनुमान शक्ति पीठ के स्थापना तृतीय स्थापना दिवस के शुभ उपलक्ष्य पे हुआ है और इसके 3 साल आज पूर्ण हुए हैं। हनुमान शक्ति पीठ के ये हुई थी 2-3 साल पहले हुई थी जी। श्रद्धालुओं को तो बहुत अच्छा है और कई जगह से आते हैं, बहुत जब बेंगलोर से आते हैं, पूना से आते हैं, बहुत दूर दूर से यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं जिनके कई कार्य असंभव कार्य थे जो यहाँ पे पूर्ण हुए हैं। श्री लांगुरिया हनुमान शक्ति महाराज जी की कृपा से उन सभी को विशेषकर संतान और रोग के लिए बहुत अच्छा हुआ है। 2 साल के अंदर में कम से कम यहाँ पे 63 संतान की उत्पत्ति हुई है, जिनको अपने बरेली के फेमस डॉक्टर ने मना कर रखा था, उनको भी संतान की प्राप्ति और रोग की, कैंसर जैसे रोगों की भी यहाँ पे मुक्ति हुई है। लड़का हुआ है, 2 साल का हो गया, 20वीं पढ़ गया है। सब ठीक है, मैं भी यहाँ से ठीक हूँ, मेरा पूरा परिवार भी है। मैं पुरुषोत्तम गले, मैं बेसब्री रहने वाला गोरखपुर का हूँ, लेकिन यहाँ पर 87 से मैं रह रहा हूँ। मैं अनुज मिश्रा जी को करीब कई सालों से मैं जान रहा हूँ। ये कम से कम 10 साल वहाँ रहे बड़ा बाग हनुमान मंदिर में, वहाँ भी अपनी सेवा तत्परता से की और बड़े बड़े वहाँ पर अनुष्ठान भी किए हैं। मतलब श्रीमद् भागवत कथा कहे, शिव पुराण कहे और तमाम कथाएँ करते रहते थे। उसके बाद जो है सेवा से निवृत्ति लेकर के अपना ये शक्तिपीठ बनवाए, जहाँ सभी लोगों को धर्म चाहिए और आपके लिए शक्तिपीठ से क्या क्या फ़ायदे हुए जब से आपने आना स्टार्ट किया है? बहुत फायदे हुए। आगे तो जैसे कि एक छोटा सा आगे तो बहुत हुए। बाबा ने बहुत कुछ दिया है, बाबा का सानिध्य लेने से बहुत कुछ प्राप्ति हुआ है। यहाँ तो टाइम कितना हो गया आपके? मैं तो नक्सी से हूँ। यहाँ सन 2003 में यहाँ पर आया था। स्थापना आप ही के सामने हुई? हाँ, मैं विनोद कुमार मिश्रा जिला हरदोई का रहने वाला हूँ। मैं जिला शामली में रहता हूँ इस समय पे। मैं हनुमान शक्तिपीठ का नाम सुनने के बाद में काफ़ी समय आ रहा हूँ। जब से स्थापना हुई है, जब से आया हूँ तब से धनदान से सबसे स्वतंत्र रहा हूँ। मेरे बच्चे सब काम लायक हो गए हैं। सिर्फ ये हनुमान शक्तिपीठ का ही करिश्मा है और इन्हीं की सब देन है। हनुमान जी सबका भला करें। मेरा नाम डॉक्टर शुभम नरेश शर्मा है और मैं पेशे से ज्योतिषाचार्य हूँ और गुरुजी के सानिध्य में मैं विगत 2 वर्षों से ही जुड़ा हुआ हूँ और मेरे सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान श्री हनुमान लांगुरिया शक्तिपीठ से ही होते हैं। और जितने भी धार्मिक अनुष्ठान, महामृत्युंजय का जप या देवी जी के पाठ या अन्य कोई भी अनुष्ठान जो इस शक्तिपीठ से हुए हैं वो सब सफल रहे हैं और आगे भी मैं भविष्य में इसी ही लांगुरिया शक्तिपीठ से अपनी श्रद्धा भाव से जुड़ा रहूँगा। मेरा नाम विनोद मिश्रा और मैं जिला काशी से हूँ। बरेली में मुझे 8 साल हो गए हैं। आज मैं जो कुछ भी हूँ या जिंदा, ये समझ लो मैं जिंदा बैठा हूँ, जीवित बैठा हूँ, तो ये मान लीजिए महाराज जी की और हनुमान जी की ही कृपा है जो मैं जीवित हूँ। जो कुछ भी हूँ आज मेरी ज़िंदगी में ऐसी, मतलब मैं बताऊँ, घटना हुई। मैं इतना परेशान था, इतना दुखी था कि अपने आप को बिल्कुल ख़त्म करने के कगार पर खड़ा हुआ था। उसी समय हमें मिलते हैं महाराज जी
और समझाते हैं, फिर हमें यहाँ लेके आते हैं, फिर यहाँ हनुमान जी के पास में उनके शरण में जब हम आते हैं तो जीने का सब रास्ते भी मिल गए। और आज मैं बहुत कुछ हूँ, क्या कहूँ कि हनुमान जी की कृपा से ही सब कुछ है। परिवार भी मेरा सही है, मैं तो सब हर जगह से टूट गया था, लेकिन आज परिवार के साथ हूँ, सबके साथ हूँ, तो ये हनुमान जी की कृपा और महाराज जी की कृपा है। और जीवन ही अब हनुमान जी के लिए है, आगे भी बस यहाँ जुड़े रहेंगे। भविष्य में ये गलती नहीं करेंगे कि हम इनको यहाँ छोड़ दें, क्यों आज अगर हम जिंदा बैठे तो इनकी वजह से बैठे हैं। तो यहाँ जुड़े रहेंगे, दर्शन करते रहेंगे, लेकिन सुकून बहुत मिलता है, मन नहीं करता यहाँ से जाने।